everyone, welcome back to E-Commerce Academy. I hope you all are doing well. My name is Astha Gulati and in this video we are going to start our next chapter of management, that is Principles of Management. तो क्या है हमारे चैप्टर में, उससे पहले हम समझेंगे चैप्टर का नाम. चैप्टर का नाम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस. क्या होता है? गाइडलाइंस. ऐसी गाइडलाइंस जो हमारे को डिसीजन मेकिंग में और एक्शन लेने के लिए हेल्प करती हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ऐसी गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेने के लिए हेल्प करती हैं. सिंपल. एक ही करके इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स ने बहुत सारे हमारे को प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको बीकॉम लेवल पे और भी आगे आने वाले लेवल पे हायर स्टडीज़ में आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, आता रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इतनी बात क्लियर है कि गाइडलाइंस हैं ये ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में उनकी हेल्प करती है. एक मैनेजर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर की हेल्प करते हैं. These are called management principles. तो हम कह सकते हैं कि principles are statements. ये एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए जो मैनेजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनकी बेसिस पे मैनेजर एक्शन लेता है. ये वो स्टेटमेंट्स हैं ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ. That provide guideline for decision making and action. तो प्रिंसिपल्स कुछ हमारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, फंडामेंटल ट्रुथ की कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जो हेल्प करती हैं हमारे को डिसीजन मेकिंग में और एक्शन लेने के लिए हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं. तो नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हम जान लेते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो, जनरल अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स हमने साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं. फॉर एग्जांपल H2+O, इसको करके वाटर बनता है H2O. ये सबको पता है. ये फंडामेंटल ट्रुथ है. ये हमें बताता है कि अगर हमारे को अगर एक्शन लेना है, हमारे को वाटर अगर बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा, है ना. तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं. ये साइंस के प्रिंसिपल हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर ब्रॉड एंड general guidelines for managerial decision making and behavior of manager. ये वो हमारी जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और मैनेजर्स को कैसे बिहेव करना है, कैसी डिफरेंट सिचुएशन आती है तो उन्हें क्या क्या किस तरीके से एक्शन लेना है, उनके बिहेवियर को भी गाइड करती है. क्लियर है? मैनेजर्स ये प्रिंसिपल्स फॉलो क्यों करते हैं? जिससे वो 3E वे में काम कर सकें. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज 3E वे. 3E मीन्स effectively, economically and efficiently. क्लियर है? तो मैनेजरियल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है. अब इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में.
प्योर साइंस प्रिंसिपल्स का मतलब वो वाली साइंस जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे 10th तक। तो उन प्रिंसिपल्स में, उन साइंस के प्रिंसिपल्स में और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आपको लगता है कि सिचुएशन चेंज हो रही है तो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, है ना, आर्ट पढ़ा था हमने। और हमने जब पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो भी हमने देखा था कि मैनेजमेंट हमारी प्योर साइंस नहीं होती, मैनेजमेंट सोशल साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने हिसाब से सिचुएशन को देख के उन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, जो है वैसा ही होता है। अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो करती है, पूरे अर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, वो रिजिड है। हाँ, अर्थ के बाहर नहीं करती, लेकिन अर्थ पे आप चाहे किसी भी कंट्री पे चले जाओ, कभी भी चले जाओ, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो बदलते रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। आर्ट में पढ़ा था ना मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं। मैनेजर्स अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर। मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो हम अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और उन्हें हमें वैसे ही अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, H2+O इज इक्वल टू H2O वाटर। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई और मॉलिक्यूल मिला के वाटर बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, और यही डिफरेंस है प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंजेस विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मार्केट में कोई चेंज आया, बाहर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई बड़ी एमएनसी आ गई, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स खुद को चेंज करते रहते हैं। मैनेजर उनको प्रिंसिपल्स को चेंज करता रहता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। साइंटिफिक जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो वो उसी पे ही बॉयल होता है, ये नहीं है कि हम उसको कोई और लेवल, हम उसे 0 डिग्री पे बॉयल करके दिखाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते, वो रिजिड हैं, वो एब्सोल्यूट हैं, और वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होते। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, बदलते रहते हैं, अप्लाई करता है मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टाइम के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ भी चेंज होते रहते हैं। क्लियर है इतना? आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।